हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज हम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो भारत में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, लेकिन हम उस टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। अब पहले जान लेते हैं मंदिर स्थापत्य शैली के बारे में। मंदिर की कैसी शैली होती है। तो मंदिर के 3 प्रकार की शैली होती है। पहला होता है नागर शैली, दूसरा बेसर शैली तथा तीसरा द्रविड़ शैली। मंदिर के 3 शैलियों में नागर शैली, यह है नागर शैली का मंदिर। दूसरा यह है द्रविड़ शैली का मंदिर तथा यह है बेसर शैली का मंदिर। नागर शैली के मंदिरों में मूर्तियां अंदर की तरफ होती है तथा नीचे एक चबूतरा होता है तथा ऊपर में मंदिर होता है। उसके अंदर मूर्तियां होती है, मंदिर के बाहर मूर्तियां नहीं होती है। तथा बेसर तथा द्रविड़ शैली में मंदिर के चारों ओर एक चबूतरा की ओर एक घूमने वाला बना हुआ रहता है तथा मंदिर में मूर्तियां उसके बरामदे में रखा हुआ रहता है। मोस्ट ऑफ मूर्तियां बरामदे ही में ही होता है। मंदिर के अंदर मूर्तियां कम होती है द्रविड़ शैली में। तथा बेसर शैली दोनों के मिक्सर होता है। ये दोनों मिक्सिंग करके जो रिजल्ट निकलता है उसमें बेसर शैली का मंदिर का निर्माण होता है। तो चलिए मैप में जान लेते हैं, भारत के मैप में कि किधर नागर शैली पड़ता है और किधर बेसर शैली का मंदिर का पता चलता है। तो यह देखिए, नागर शैली स्टार्टिंग नॉर्थ से लेकर विंध्याचल रेंज तक लगभग नागर शैली का मंदिर पाई जाती है तथा विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली का मंदिर पाई जाती है तथा कृष्णा नदी से लेकर पूरे साउथ नीचे तक द्रविड़ शैली की मंदिर पाई जाती है। सबसे निचले सबसे पुरानी द्रविड़ शैली का मंदिर है तथा उसके बाद बेसर शैली का मंदिर है तथा उसके बाद नागर शैली का मंदिर है। ऐसे तो एग्जाम में ये पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी एग्जाम पॉइंट व्यू से हम ये सब जान लेते हैं कि यह अथी नागर शैली का मंदिर है या द्रविड़ शैली का मंदिर है तथा यह बेसर शैली का मंदिर है। अब हम आपको प्रत्येक इंपॉर्टेंट मंदिर को राज्य बाई राज्य पढ़ाएंगे तथा उससे कुछ दूसरे राज्य से कनेक्टेड कुछ बातें भी आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले राज्य से। हम क्रम बाई क्रम प्रत्येक राज्य को उनके मंदिर के बारे में बताएंगे आपको, वो भी इम्पोर्टेंट मंदिर के बारे में जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से हमेशा आते रहते हैं। चलिए पहला जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर अमरनाथ मंदिर है। दूसरा वैष्णो देवी मंदिर है जो कि कटरा में स्थित है। तीसरा रणबीरेश्वर टेम्पल तथा चौथा रघुनाथ टेम्पल। माना जाता है कि रघुनाथ टेम्पल में भारतीय हिंदू के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं यहाँ पर उन सभी का मूर्तियां पाई जाती है। यह वैष्णो देवी मंदिर जो कि कटरा में स्थित है। यह मैप में जम्मू कश्मीर है। यह रहा जम्मू कश्मीर के 4 इंपॉर्टेंट मंदिर। तो इससे रिलेटेड जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मंदिर तो जान लिए, लेकिन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट लेक्स, इम्पोर्टेंट पार्क्स, ये सब यदि कनेक्ट करके हम पढ़े तो हमेशा हमारे ध्यान में रहता है। चलिए तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। जैसे कि जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है तथा हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कई प्रकार का लेक भी है, जो कि उलर झील है जो कि ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी भारत का है तथा बैरीनाग लेक तथा मानस लेक यहीं पर पाया जाता है। चलिए अब अगले राज्य की ओर देखते हैं। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 2 मुख्य मंदिर हैं, जो कि पहला है हडिम्बा देवी टेम्पल तथा दूसरा है बैजनाथ टेम्पल। यह है बैजनाथ टेम्पल का मंदिर।
यह है मैप में हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश से जुड़े नेशनल पार्क के भी कुछ जान लेते हैं। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है तथा पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अब अगले राज्य की ओर देखते हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में दो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो कि पहला गोल्डन टेम्पल जो आप यह एक विश्वविख्यात मंदिर है जो आपको ध्यान में पहले से भी होगा, तथा दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गियाना टेम्पल। यह है गोल्डन टेम्पल। यह है मैप में पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, ये आपको पहले भी पता होगा क्योंकि हम प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स डालते हैं, उसमें प्रत्येक कई दिन चर्चा भी किए हैं। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो प्रसिद्ध मंदिर है, केदारनाथ टेम्पल तथा बद्रीनाथ टेम्पल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है। हमारे भारत में 12 शिव का ज्योतिर्लिंग है, जो कि जिसमें इस वीडियो में जो मंदिर ज्योतिर्लिंग शिव का ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है, तथा बाकी इंपॉर्टेंट टेम्पल को ब्लू कलर से दर्शाया गया है, तो देख ही रहे हैं। लेकिन जो जो टेम्पल ज्योतिर्लिंग है उसको हरा कलर से दर्शाया हुआ है। दोस्तों दो बात आप जान रहे होंगे, छोटा चार धाम तथा बड़ा चार धाम। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बुढ़ापा आपका उम्र बढ़ते जाता है तो छोटा चार धाम घूम लिए, तो कोई भी चार धाम घूम लिए तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो छोटा चार धाम का मतलब होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ का भ्रमण कराना, तथा बड़ा चार धाम का अर्थ होता है कि पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ की यात्रा कर लेना। तो यह है मैप में जम्मू, यह है मैप में उत्तराखंड। ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तराखंड से संबंधित नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंस हैं, जो कि कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, तथा राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स भी है, जो कि नैनीताल लेक तथा राकसताल लेक यहाँ पर का मेन लेक है। मोलाताल लेक भी यही का उत्तराखंड का ही इंपॉर्टेंट लेक है। यहाँ पर ताल नाम का लेक, जिस नाम के अंत में ताल लेक आता है वो उत्तराखंड का लेक है, तथा जिसके अंत में नाग नाम का लेक आता है वो जम्मू कश्मीर का लेक है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है हरियाणा। हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। यह है मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल। यह है मैप में हरियाणा। तो जान लेते हैं हरियाणा से कनेक्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है तथा कलेसर नेशनल पार्क है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसका नाम दिलवारा टेम्पल है, जो माउंट आबू में पड़ता है। यह है दिलवारा जैन टेम्पल। यह है मैप में राजस्थान। मैप में राजस्थान। तो जान लेते हैं राजस्थान से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। राजस्थान में मेन नेशनल पार्क है डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जिसे घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क तथा सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के 4 मुख्य नेशनल पार्क है। तो दोस्तों हम सभी चीज़ों का करंट स्टैटिक जीके लाते रहेंगे, जिसमें हर एक चीज़ को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके बताते रहेंगे, क्योंकि दूसरे चीज़ों को कनेक्ट करने से जानकारी बहुत जल्दी ध्यान में रहता है, जो कि हम हमेशा ध्यान में ही रहता है, जल्दी भूल नहीं जाते हम लोग, जैसे जो अभी बता रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जिसमें एक टेम्पल जो कि हरा कलर से डिनोट किया हुआ है, यानी यह एक शिव ज्योतिर्लिंग है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का बांके बिहारी टेम्पल प्रसिद्ध टेम्पल है तथा नागेश्वरी टेम्पल भी यहाँ का फेमस टेम्पल है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। चलिए अब अगले राज्य की ओर। अगला राज्य बिहार है। बिहार का एक प्रसिद्ध टेम्पल है जो कि बोध गया टेम्पल है, जो कि बोध गया में ही स्थित है। यह बिहार के गया जिला में स्थित है। यह रहा बोध गया टेम्पल। यह है मैप में बिहार। बिहार से कनेक्टेड एक नेशनल पार्क भी है जो कि एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है गुजरात। यहाँ पर 3 मुख्य टेम्पल है, जिसमें पहला सोमनाथ टेम्पल है, दूसरा नागेश्वर टेम्पल है तथा तीसरा द्वारिकाधीश टेम्पल है। जिसमें 2 यानी सोमनाथ तथा नागेश्वर 2 टेम्पल है जो कि शिव ज्योतिर्लिंग का टेम्पल है तथा एक द्वारिकाधीश टेम्पल है। यह है मैप में गुजरात। मैप में गुजरात है तो जान लेते हैं गुजरात से कनेक्टेड नेशनल पार्क्स। गुजरात में कई नेशनल पार्क हैं, जो जैसे कि वंसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। चलिए अब अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। पहला खजुराहो टेम्पल्स, जो कि WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। दूसरा है चतुर्भुज टेम्पल। तीसरा है ओमकारेश्वर टेम्पल तथा चौथा है महाकालेश्वर टेम्पल। इसमें 2 टेम्पल ओमकारेश्वर टेम्पल तथा महाकालेश्वर टेम्पल शिव का ज्योतिर्लिंग है। यह रहा मैप में मध्य प्रदेश। मैप में रहा मध्य प्रदेश तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश से कनेक्टेड नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का से कनेक्टेड नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का है। फॉसिल नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश का ही है तथा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में कई नेशनल पार्क है, जैसे माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में एक महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसका नाम वैद्यनाथ टेम्पल है। यह बहुत सुप्रसिद्ध टेम्पल है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में बहुत भीड़ लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसके कारण से यह विश्व प्रसिद्ध मेला भी है। यह है वैद्यनाथ टेम्पल। यह रहा मैप में झारखंड। तो अब झारखंड से कनेक्टेड नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम बेतला नेशनल पार्क है। अब चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है। यह है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। मैप में यह है वेस्ट बंगाल। अब जान लेते हैं वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड नेशनल पार्क्स। वेस्ट बंगाल में भी कई नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, सब वेस्ट बंगाल में ही है। जल्दापारा नेशनल पार्क भी एक वेस्ट बंगाल में ही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आपको लग रहा हो कि हम नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए नेशनल पार्क ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से नेशनल के बाद इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से हम इससे कनेक्ट करके ज़्यादा नेशनल पार्क बता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भोरुमदेव टेम्पल, यह छत्तीसगढ़ में है। यह रहा मैप में छत्तीसगढ़। बात हुई है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ का है कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास यानी संजय नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क जिसे कुतरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट राज्य की ओर। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो जनरल टेम्पल हैं तथा 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि शिव ज्योतिर्लिंग है, जिसमें पहला है सानी सिंगना टेम्पल, सिंगनापुर टेम्पल, दूसरा सिद्धि विनायक टेम्पल, श्री साई बाबा टेम्पल तथा 3 शिव ज्योतिर्लिंग है। उस टेम्पल का नाम है पहला गृहनेश्वर टेम्पल, दूसरा त्रिम्बकेश्वर टेम्पल तथा तीसरा भीमा शंकर टेम्पल। अब जान लेते हैं, यह है साई टेम्पल, साई बाबा टेम्पल, श्री साई बाबा टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। यह रहा मैप में महाराष्ट्र। बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। तो यहाँ का चंदौली नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, गुगामल नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, नावेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है तथा संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ पर का एक इंपॉर्टेंट लेक भी है जिसका नाम लोनार लेक है। चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। नेक्स्ट राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, लेकिन एक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट शिव ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसमें पहला टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, दूसरा राजरानी टेम्पल, तीसरा मुक्तेश्वर टेम्पल, चौथा लिंगराज टेम्पल, चौथा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से एक सिंपल टेम्पल ही माना जाता है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल तथा गुंडीचा टेम्पल। यह है मैप में उड़ीसा। तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। उड़ीसा का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि यह कछुए के लिए प्रसिद्ध है, तथा दूसरा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो जान लेते हैं उड़ीसा का एक इंपॉर्टेंट लेक का नाम है चिल्का लेक जो कि भारत का ग्रेटेस्ट साल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट टेम्पल जान लेते हैं। तो गनाना सरस्वती टेम्पल तेलंगाना में है तथा श्री सीतारामचंद्र स्वामी टेम्पल तेलंगाना में है। बात हुई है तेलंगाना के बारे में, तो यह है मैप में तेलंगाना। अब जान लेते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में एक टेम्पल तो सिंपल है तथा दूसरा टेम्पल शिव ज्योतिर्लिंग है। पहला टेम्पल का नाम है वेंकटेश्वर टेम्पल तथा दूसरा टेम्पल जो कि शिव ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। बात हुई आंध्र प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड नेशनल पार्क्स भी जान लेते हैं। तो यहाँ का कई नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंस है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश का है। अगला नेशनल पार्क है इंटंकी नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है।
चलिए नेक्स्ट राज्य की ओर। अगला राज्य है कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी, जो कि यह साउथ में पड़ता है, यहाँ पर भी कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जिसमें पहला टेम्पल है मुरुडेश्वर टेम्पल, दूसरा टेम्पल है श्री मूकांबिका टेम्पल, तीसरा श्रृंगेरी टेम्पल, चौथा विरूपाक्षा टेम्पल, पांचवा लोयासलेवरा सवारा टेम्पल, तथा अंतिम गोमतेश्वरा टेम्पल है। बात हुई है कर्नाटका के बारे में, तो जान लेते हैं कर्नाटका के बारे में। यह है मैप में कर्नाटका, तथा कर्नाटका से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, तथा बानरघट्टा नेशनल पार्क। बानरघट्टा नेशनल पार्क को यहाँ का भारत का फर्स्ट बटरफ्लाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तथा एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसे नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है केरला, जो कि यह एकदम साउथ में है। यहाँ पर एक अच्छी मंदिर पाए जाते हैं, देखने में भी इसका सौंदर्य अच्छा लगता है। चलिए जान लेते हैं यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में भी, तथा इम्पोर्टेंट पहले टेम्पल के बारे में। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। दूसरा टेम्पल है गुरुवायूर टेम्पल। तीसरा टेम्पल है वदाकुनाथन टेम्पल, तथा चौथा टेम्पल है श्री अय्यप्पा टेम्पल, जिसे सबरीमला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सबरीमला टेम्पल आप जान भी रहे होंगे, सबरीमला टेम्पल का नाम भी सुने होंगे। चलिए बात हुई है केरल की, तो जान लेते हैं यह है मैप में केरल। बात हुई है केरल के, तो केरल से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो केरल में कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जिसे जान लेते हैं अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मातनिकेटम 16 नेशनल पार्क, पद्मनाभूषम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ का पर कई लेक भी प्रसिद्ध है, जिसमें पहला है वेदाम्बनद लेक, तथा दूसरा अस्थामुडी लेक, तथा तीसरा नेशनल पार्क के नाम पर ही पेरियार लेक है यहाँ पर। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है तमिलनाडु। ये भी एकदम साउथ में ही नीचे पर है। यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें एक नेशनल पार्क शिव ज्योतिर्लिंग का है। पहला टेम्पल है महाबलीपुरम टेम्पल, दूसरा टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तीसरा टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, तथा चौथा है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, तथा अंत में एक बृहदेश्वर टेम्पल भी है यहाँ पर। बात हुई है तमिलनाडु के बारे में, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु से कनेक्टेड नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। तो यहाँ का नेशनल पार्क है गुंडी नेशनल पार्क, तथा गल्फ ऑफ मन्नार मारिन नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है, यह भी तमिलनाडु में है, तथा मधुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही स्थित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स भी है, जो कि पुलिकट लेक्स है। पुलिकट नेशनल पार्क लेक जो कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश दोनों में पाया जाता है, यानी यहाँ का क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि दोनों राज्य में थोड़ा थोड़ा है। अब जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल है। यह है कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल। बात हुई है सिक्किम के बारे में, तो जान लेते हैं सिक्किम, जो कि मैप में सिक्किम कहाँ है। तो मैप में सिक्किम यहाँ पर है, देखिए ध्यान से। यह छोटा सा राज्य है सिक्किम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है एक, जो जिसके बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए अब अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है असम।
असम में एक प्रमुख टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल। यह है फोटो में कामाख्या टेम्पल। बात हुई असम के बारे में तो जान लेते हैं असम के बारे में। यह है मैप में असम। असम से कनेक्टेड नेशनल पार्क भी कई इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा ओरांग नेशनल पार्क, जो कि असम का प्रमुख नेशनल पार्क है। चलिए अब अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का इंपॉर्टेंट टेम्पल है मलिनी थान टेम्पल। यह है मलिनी थान टेम्पल। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश मैप में कहाँ है। तो मैप में देखिए सबसे किनारे नॉर्थ ईस्ट की ओर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ के कनेक्टेड नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है मॉलिंग नेशनल पार्क तथा नामदफा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ का 2 प्रमुख नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क तो हमेशा कभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आते ही रहता है। चलिए अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल। त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल को त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के भी नाम से भी जाना जाता है। यह है त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल। बात हुई है त्रिपुरा के बारे में तो जान लेते हैं त्रिपुरा मैप में कहाँ है। तो मैप में देखिए यहाँ त्रिपुरा है। त्रिपुरा से कनेक्टेड नेशनल पार्क के भी बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ का नेशनल पार्क है क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क तथा राजबरी नेशनल पार्क। चलिए यह था इम्पोर्टेंट नेशनल के बारे में, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो कि कनेक्टेड टॉपिक रहा। तथा यह भारत का इम्पोर्टेंट टेम्पल जो कि आप जान लिए पूरे के पूरा सभी राज्य में अलग अलग मंदिरों के बारे में जान लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा सभी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। और दोस्तों किसी भी टॉपिक पर यदि हम स्टैटिक जीके लाते हैं तो प्रत्येक टॉपिक से कनेक्टेड कुछ ना कुछ टॉपिक होगा जिसके बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक से भी कनेक्ट करने से उसके बारे में दूसरे राज्य से कनेक्ट करने से उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जान पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ध्यान में भी रहता है, कभी भूल नहीं पाते हैं। और हम प्रत्येक सप्ताह के अंदर 1 या 2 स्टैटिक जीके जरूर डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे यहाँ सुबह में प्रतिदिन करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से एनालिसिस किया जाता है। कृपया इस चैनल पर सुबह वीडियो डाला जाता है, आप उसे देखना न भूलें। यहाँ पर प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स डाला जाता है सोमवार से शनिवार तक, तथा प्रत्येक रविवार को यहाँ पिछले 7 दिनों का क्यूज टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है तथा अपने आप में 5 सेकेंड में आंसर एनालिसिस करना होता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी मिलेगा। नीचे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, तथा बगल में बेल आइकन का बटन होगा उस पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे यहाँ से आने वाला सभी वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुँच जाए। हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का चैनल है जो कि हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तथा किसी भी टॉपिक का जो टॉपिक डील किया जाता है तथा प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर्स डील किया जाता है, उन सभी का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां फ्री में सभी पीडीएफ मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, करेंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके या कोई भी टॉपिक हो, उसका पीडीएफ फाइल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यह रहा हमारा फेसबुक आईडी, तथा यह रहा नेक्स्ट इंडिया 21 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, तथा नेक्स्ट इंडिया 5 के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो दोस्तों, आप
तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जब अगले करंट अफेयर के साथ। तो हम पर डे मिलते ही हैं, अगले दिन सुबह करंट अफेयर्स तथा प्रत्येक 3 से 4 दिन के बाद स्टैटिक जीके या कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आएंगे, जिस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।